दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विज्ञान विषय का दीर्घ पाठ योजना। एक बार हम आपको पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं, उसके बाद हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेसन प्लान है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अन्य विषयों के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। कई विषयों के लेसन प्लान पड़े हुए हैं। और प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान कैसा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ संस्था का नाम डालेंगे, जिस संस्था में आप टीचिंग कर रहे होंगे। फिर दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग करेंगे। कक्षा 8 है। विषय विज्ञान, उप विषय आपका बायोलॉजी है। आपका चक्र 2 है। आपका अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना है 40 मिनट की होती है। फिर आपका प्रकरण है भोजन एवं भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता। उसके बाद आपका सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। प्रत्येक पाठ योजना में कुछ सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। जो सामान्य उद्देश्य होता है आपका विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपका प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। पहला आपका छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति आदि मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों में क्रमबद्धतापूर्वक एवं विविध रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित करना। फिर पांचवा है आपका छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। छठा, छात्रों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र भोजन के बारे में प्रत्यात्मक कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, इसमें ज्ञानात्मक रहेगा। छात्र भोजन और भोजन के परिरक्षण विधियों के बारे में समझ सकेंगे। क्रियात्मक में लिखेंगे, छात्र भोजन और भोजन के परिरक्षण विधियों के महत्व को दैनिक जीवन में समझ सकेंगे। इसके बाद आपका सहायक सामग्री लिखेंगे। आप सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे रोलर, बोर्ड, चार्ट आदि। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तरी विध, व्याख्यान विध, प्रदर्शन विध, प्रयोग विधि आदि। पूर्व ज्ञान में छात्र भोजन और भोजन की परिरक्षण की विधियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न डालेंगे। छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया में आप अगर छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्रा हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, और यहाँ पे छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। पहला प्रश्न होगा आपका, कार्य करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। प्रश्न 2 है, ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है? भोजन से। आप भोजन और भोजन के परिरक्षण की विधियों के बारे में क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप वो उद्देश्य कथन बोलेंगे। छात्रों, आज हम सब मिलकर भोजन की आवश्यकता और उसके परिरक्षण विधियों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण 1। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया। अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, छात्रा है तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भोजन तथा भोजन के दूसरे पेज में देख लेते हैं, ये लिखा भोजन की परिरक्षण की आवश्यकता। तो विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, अगले पेज में आते हैं, आवश्यकता होती है, जो भोजन से प्राप्त होती है। स्वादानुसार नहीं बल्कि सुपाच्य पोषक तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए प्रतिदिन, तथा भोजन खाना स्वास्थ्यवर्धक होता है। भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रखने के लिए आजकल अनेक विधियाँ प्रचलित हैं। ये विधियाँ परिरक्षण कहलाती हैं। परिरक्षण विधियों के द्वारा भोज्य पदार्थों को वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बचाया जा सकता है। यहाँ पे वही है, छात्र छात्रा ध्यान क्रियाओं में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिखा हुआ है। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपके बोध प्रश्न होते हैं। इसमें आप लिखेंगे बोध प्रश्न, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, जो भी आप हैं, छात्र छात्रा क्रिया। प्रश्न 1 है, आंतरिक एवं बाह्य शारीरिक क्रियाओं के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा। भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित कैसे रखा जाता है? परिरक्षण विधि। भोज्य पदार्थों को खराब करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण 2 करेंगे। प्रस्तुतिकरण 2। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। भोज्य पदार्थ मुख्यतः जीवाणु, यीस्ट, फफूंद आदि सूक्ष्म जीवों के कारण संक्रमित होते हैं। कीटों से भी भोज्य पदार्थ संक्रमित होते हैं। अगले पेज में आते हैं, संक्रमित होते हैं। ये
देखिए पेज नंबर आपका था 55। उसके बाद आपको 56 पेज में आना है, पेज नंबर 56। कवक, ये सब नम स्थान पर रखी रोटी, डबल रोटी, अचार, फल, सब्जी आदि पर सफ़ेद जालों जैसी रचना बना लेते हैं। जीवाणु, हानिकारक जीवाणु भोज्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं, जिसे ग्रहण करने से निमोनिया, हैजा, पेचिश, पेट दर्द आदि बीमारियां हो जाती हैं। 3 रोडेंट, कीट पतंगे अनाजों को खुला छोड़ देने पर चूहे आ जाते हैं। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी कीटों द्वारा खाकर नष्ट कर दी जाती हैं, जैसे गोभी कीट, बैंगन, छेदक कीट आदि। शिक्षण बिंदु में आपका वही था जो समस्यात्मक आया था, भोज्य पदार्थ को खराब करने वाले कारक। और यहाँ पे जो छात्र छात्रा क्रियाओं में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे जो अगले पेज में आपका लिखा हुआ था। फिर आप बहुत प्रश्न करेंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र छात्रा क्रियाएं। प्रश्न है कि कवक कहाँ उगते हैं? नम स्थान पर रखी रोटी, अचार आदि पर। प्रश्न, हैजा, पेचिश, पेट दर्द किसके कारण होता है? हानिकारक जीवाणु के कारण। भोजन के परिरक्षण के बारे में आप और क्या जानते हैं? आपका समस्यात्मक हो जाएगा। अब आपका शिक्षण बिंदु रहेगा भोजन के परिरक्षण। ये देखिए प्रस्तुतिकरण 3 डालेंगे। शिक्षण बिंदु छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, जो भी आपने छात्र छात्रा क्रिया। शिक्षण बिंदु आप लिखेंगे भोजन के परिरक्षण। इसमें लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, लिखेंगे आप। परिरक्षण की कई विधियाँ होती हैं जिनसे विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ परिरक्षित किए जाते हैं, जो निम्नवत है। अगले पेज में आते हैं। विधियाँ, पहला है सुखाना। इस विधि में सूर्य किरणों से प्राप्त ऊष्मा द्वारा भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है। 2 है उबालना। उबालने की प्रक्रिया में अधिक तापमान के कारण कुछ हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। 3 है ठंडा करना। इसके विभिन्न तरीके जैसे हिमीभूत करना, प्रशीलन आदि रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग कुछ रासायनिक पदार्थों की सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न होने से रोकते हैं। यहाँ पे आप था आपका छात्र छात्रा क्रिया में छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर बोध प्रश्न आपका, छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, जो भी आपने छात्र छात्रा क्रिया। पहला प्रश्न है आपका, भोजन परिरक्षण की कुछ विधियों के नाम लिखिए। सुखाना, उबालना, ठंडा करना आदि। उबालने की प्रक्रिया में क्या नष्ट हो जाते हैं? जीवाणु। भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए क्या कुछ उपाय बताइए, ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर प्रस्तुतिकरण आप 4 करेंगे। शिक्षण बिंदु में है भोजन की गुणवत्ता बनाए रखने के उपाय। छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया, जो भी आप छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भोज्य पदार्थों को आवश्यकता से अधिक न पकाएं। अधिक पकाने से भोजन के पोषक तत्व नष्ट होते हैं। गेहूं के आटे की चोकर से निकाले क्योंकि चोकर में विटामिन पाए जाते हैं। फिर आपका अगले पेज में आते हैं। हाँ, उबालने के लिए आवश्यकता से अधिक पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। भाप द्वारा भोजन पकाना पोषक तत्वों को सुरक्षित रखने में सहायक है। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। सब्जी लोहे की कढ़ाई में पकाना चाहिए। इससे लौह तत्व सब्जी में मिल जाता है, जो हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायक है। विटामिन ए और सी ज़्यादा ताप पर नष्ट हो जाते हैं। फिर आपका श्यामपट कार्य एक ब्लैक चार्ट पर लिख के आप मेन बिंदु लिख के आप चिपका सकते हैं। फिर आप निरीक्षण कार्य करेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। आंतरिक एवं बाह्य क्रियाओं के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। कवक कहाँ उगते हैं? नम स्थान पर रखी रोटी, अचार आदि पर। अगले पेज में आते हैं। हैजा, पेचिश, पेट दर्द किसके कारण होता है? हानिकारक जीवाणु से। विटामिन ई व सी ज़्यादा ताप पर क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं। सब्जियों को काटने से पहले क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। भाप द्वारा भोजन क्यों पकाना चाहिए? ताकि पोषक तत्व सुरक्षित रहे। फिर आप गृह कार्य करेंगे। छात्राध्यापक छात्रों को भोजन और भोजन के परिरक्षण की आवश्यकता के बारे में लिखकर तथा पढ़कर आने का आदेश देगा या देगी। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है, समालोचना लिख के छोड़ देना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड होंगे, प्रिंसिपल होंगे, वो आपके लेसन प्लान में कमेंट करेंगे, जैसे नीचे किया हुआ है कमेंट।
तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा। प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करेगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्य विषयों के लेसन प्लान देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।